हेलो फ्रेंड्स, एराज मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम लोग मैथ के अगले सेशन में चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम का, एक वीडियो हम देखेंगे। दूसरा वीडियो है सवाल देखेंगे। इस आ गया। देखिए, पहला सवाल है 16, 24, 36, 52 और 54 का लॉसा क्या होगा। तो लॉसा हम दो तरीके से निकालेंगे। एक, हर सवाल को आप बाय ऑप्शन बनाएंगे। एलसीएम चैप्टर में 95% सवाल बाय ऑप्शन बन जाता है। तो आइए पहले हम बाय ऑप्शन ही करेंगे सोल्व, और इसके बाद आपको कंसेप्ट भी बताएंगे कि कैसे होगा कंसेप्ट। देखेंगे बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन देखेंगे 52, 16, 24, 36, 52 और 54 का लॉसा अगर कोई होगा तो उसमें कहीं ना कहीं 52 जो है वह 13 का मल्टीपल है। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 13 गुना 4, 13 चौका 52। तो हमारा वही आंसर होगा जो आंसर कितना से कटेगा, 13 से। कोई यही टेक्निक है। हम और सभी नंबर को तोड़ सकते थे, लेकिन और सब नंबर में क्या है कि अभाज्य नहीं था, इसमें अभाज्य है। ये 13 से देखते हैं। 13 से इसको देखते हैं काट करके। 13 चौका 52, 4 से बच रहा है। 56 में से 52 गया 4, यहाँ 41 हो जाएगा, यानी 13 39 2 बचेगा। 26, 13 दूना 26। ये 13 से कट रहा है, ये 13 से कट रहा है। और इसको देखते हैं 13 चौका 52, ये 13 से नहीं कट रहा है। इसको देखेंगे 13 चौका 52, ये 4 बचेगा। 13 39 2, 2 पर 8 28, 28 13 से नहीं कटता है। इसको देख लेते हैं। 13 39 43 4, 4 पर 2 42, 13। देखिए आपका आंसर हो गया कौन, ए। यानी 56, 16, 13 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। 13 तिहाई, 13 चौका 52, 4, 13 तिहाई 39 2, 13 दूना 26। ये था आपका बाई ऑप्शन। 13 से कट रहा है और कोई ऑप्शन 13 से नहीं कट रहा है। चलिए अब देखेंगे कंसेप्ट। कंसेप्ट कैसे बनाएंगे हम लोग, इधर कंसेप्ट को भी देख लेते हैं तेजी से। थोड़ा कैलकुलेशन हमारा, इसके लिए टेबल अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4। 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 16 को 2 के पावर 4। 24 को लिख सकते हैं 8 3 24, यानी 8 को 2 के पावर 3, 8 गुना 3। 36 को 9 गुना 4, 4 के लिए 2 के पावर 2 और 9 के लिए 3 के पावर 2। 52 के लिए लिख सकते हैं ये 27 दूना 52, और 2 गुना 27 के लिए 3 के पावर 3। और 54 के लिए लिख सकते हैं 13 चौका 52, यानी 2 के पावर 2 गुना 13। देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर। एलसीएम हाईएस्ट पावर है, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना आया है, देखेंगे 2 का हाईएस्ट पावर आया है 2 के पावर 4। अब देखेंगे 2 का अगर हो गया है तो अब आप देखेंगे 3 से मिलिए। 3 का हाईएस्ट पावर कितना आया है, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3। और 13 का हाईएस्ट पावर कितना है, एक ही बार है। तो आप इसको देखेंगे, ये 8 है, तो 8 को गुना 16 है, 2 के पावर 4 16। 16 को आप गुना करेंगे 27 से, तो 16 गुना 27। आप ध्यान देंगे 16 गुना 27 गुना 13। तो थोड़ा गुना अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो एक उपाय है आपके पास, आप इकाई अंक मिला लीजिए। इकाई अंक हम मिलाते हैं तो देखेंगे 6 7 42 के 2 और 2 तिहाई 6, यानी 6। कितने ऑप्शन में 6 है, तो ये आंसर नहीं होगा। कंसेप्ट के हिसाब से आंसर नहीं होगा। इसमें भी इकाई अंक 6 है और इसमें भी इकाई अंक 6 है। तो अब तो थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि दोनों में इकाई अंक 6 है। तो चलिए ऐसे हालात में गुना करना ही पड़ेगा। हम गुना कर लेते हैं तेजी से। 16 7 112 के 2 हासिल 11। अब देखेंगे 16 गुना 32 और 11 हो जाएगा 45। अब इसको गुना कर लेना है कितना से, 13 से। 13 दूना 26, 6 हासिल 2, 13 39 और 2 41 के 1। अब देखेंगे दोनों में 1 6 आ रहा है। 33 39
और 2 41, 13 चौका 52 और 4 56, यानी 5616। ये ऑप्शन आ गया ना। चलिए अगला सवाल में देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 24, 96 और 36 का लसा क्या होगा। तो 24, 96 और 36 का लसा तो उसी प्रकार से हम करेंगे। 24 के लिए देखेंगे 8 3 24, यानी 2 के पावर 3, 8 गुना 3। 96 के लिए लिख सकते हैं 32 3 96, यानी 2 के पावर 5 32 गुना 3। और 36 के लिए 9 चौका 36, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। लसा की अगर बात हो तो लसा में हम सब को ले आते हैं, मतलब हाईएस्ट पावर को लाते हैं। तो 2 का हाईएस्ट पावर आपको दिख रहा है 5, 2 के पावर 5। 3 का हाईएस्ट पावर दिख रहा है 2, तो ये आपको 2 के पावर 5 जो हो गया 32, और ये 9 हो गया। 32 9 होता है 288। ये आपका सी आंसर हो गया। आगे देखेंगे। अगला सवाल है 14, 35 और 56 का लसा क्या होगा। तो 14 और देखें 14 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 7, अभाज्य के रूप में तोड़ देना है। जो भी नंबर होगा ना उसको छोटा छोटा प्राइम अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ देना है। और बड़ा पावर 900 होगा, कॉमन छोटा पावर 900 होगा। 35 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो 5 गुना 7, और 56 को 8 7 56, 8 के लिए 2 के पावर 3 7 ब्रेक कर दिए। अब देखेंगे एलसीएम लेना होगा, तब 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 3, और 7 का मैक्सिमम पावर कितना है 1। तो यहाँ देखेंगे और कुछ छूट गया है क्या। हाँ, और एक है 5, तो एक ही बार है। तो ये 8 है, 8 गुना 5 कितना हो गया 40, और 40 को 7 से गुना करेंगे 7 चौका 28, 280 हो गया। आपका आंसर हो गया 1। अगला सवाल देखेंगे आप 3 के बाद 4 देखेंगे। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 2 3 4 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे। आपका जो शर्त है देखेंगे बाई ऑप्शन, फिर ये सवाल बाई ऑप्शन बनेगा। आपका शर्त यहाँ ध्यान देंगे, शर्त पे आप लोग को ध्यान देना। शर्त क्या है कि जब हम भाग दे तो रिमाइंडर क्या बचे 1, यानी 2 3 4 5 या 6 से भाग दे तो रिमाइंडर 1 बचे। और जब हम भाग देंगे कितना से 7 से, तो शेषफल क्या बचे जी देखेंगे। जब हम 2 3 4 5 6 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचे, और जब हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचे, कुछ भी शेष न बचे, इसका मतलब होता है 0 बचे। ताई हम देखते हैं बाई ऑप्शन का सहारा लेते, सबसे पहले 5 से भाग देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में 5 से भाग देना 10 से 15 से ये सब आसान होता है, 2 से भी आसान है। लेकिन चलिए क्या हम 5 से इसमें भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा, नहीं बचेगा। क्या हम इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 का भी शेष 1 बचेगा, नहीं बचेगा। इसका शेष बचेगा 2, इसका शेष बचेगा 0, और इसमें अगर हम 5 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 3। तो क्या ये तीनों ऑप्शन होगा, नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन नहीं होगा तो चौथा तो आपका आंसर ही होगा। इसमें 5 से भाग देकर देखिए शेष क्या बचता है 1, यानी ये आपके शर्त को पूरा कर रहा है। जब 4 ऑप्शन में से एक ही, जब शर्त यहाँ 2 है, शर्त 2 है और ऑप्शन 4 है, तो 3 ऑप्शन जो है सो कोई शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। तो एक ऑप्शन पहला शर्त को पूरा किया तो दूसरा शर्त को भी पूरा करेगा, इसलिए जांचना जरूरी नहीं है। अब ये नहीं कि आप 7 से भी भाग दीजिए, वैसे 7 से भाग देकर देखेंगे तो 1 कट जाएगा। चलिए अब आप सेकेंड कंसेप्ट से अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनेगा 2 3 4 5 और 6 का एलसीएम ले लेना है। अलग अलग संख्या से भाग देना हो तो हम लसा से भाग देते हैं, या किसी भी सवाल में कम से कम छोटी से छोटी न्यूनतम या लघुत्तम संख्या रहे तो उसका लसा निकालते हैं। इसका अगर हम लसा की बात करेंगे तो आ जाएगा 12 5 60। ठीक है, 2 3 4 और 6 का एलसीएम 12, 12 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब कहता है कि प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे, तो इसको आप के मान लेंगे और जितना शेष बचवाना होता है उतना हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 1 शेष बचवाना है तो हम इसमें कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ दिए। अब आइए के का आपको वह मान लेना है ऑप्शन के हिसाब से। देखिए सब ऑप्शन 300 के आसपास है, तो इधर उधर के का मान लेकर के और टाइम वेस्ट नहीं करना है। के का 1 2 नहीं रखना है, वैसे 1 2 रखा ही जाता है, मिनिमम ही मान रखते हैं, लेकिन अभी हम 1 2 नहीं रखेंगे क्योंकि ऑप्शन सारा 300 के आसपास है। तो हम के का मान 5 रखेंगे। तो के का मान अगर हम 5 रखते हैं तो संख्या आपका आ रहा है 6 5 30, 60 गुना 5 जोड़ 1 बराबर आ गया 6 5 30 301। अब एक बार देख लेना है कि ये 301 जो है सो आपको 2 3 4 5 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। 7 से सिर्फ देख लेना है कि 7 से भाग देने पर पूरा पूरा करता है, 7 चौका 28 7 3 यानी 7 से भी ये पूरी तरह विभाजित है। अतः आपका यही आंसर हुआ। आगे देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, अच्छा ये रिपीटेशन सवाल है, ठीक है।
आगे देखिए, फिर इसमें छोटी से छोटी लग गया, तो आप ध्यान देंगे कभी भी सवाल में अगर कह दे कि छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या, लघुत्तम संख्या या कम संख्या, उसका लॉसन निकाला जाता है। तो कहता है जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष 3। तो देखेंगे फिर बाई ऑप्शन। आप देखिए सबसे अच्छा है कि हम 10 से भाग दे देते हैं, क्योंकि 9 से भी दिया जा सकता है, 8 से भी दिया जा सकता है, लेकिन 10 से भाग देना सरल है, बहुत इजी है। तो देखिए अगर हम 10 से भाग देंगे तो इसका शेषफल आएगा 1। शर्त पूरा नहीं किया, शर्त है प्रत्येक मामले में क्या आना चाहिए 3। कंडीशन है कि प्रत्येक मामले में रिमाइंडर शेषफल 3 आना चाहिए। नहीं, इसमें भाग देंगे 10 से तो शेषफल आ जाएगा 7, ये भी पूरा नहीं कर रहा है। आप इसमें भाग देंगे 10 से तो शेषफल आ जाएगा 5। तो आपका कौन, अब जब 3 गो ऑप्शन होगा ही नहीं तो चौथा तो आंसर ही होगा, और इसमें 10 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा, यानी शर्त को पूरा किया। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी, अर्थात 363। ये हो गया आपका आंसर। एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, लेकिन तब भी आप दूसरे तरीका से देख ले। दूसरे तरीका से कैसे बनेगा, तो अलग छोटी से छोटी पूछा, इसलिए लसा करेंगे। तो 9, 8, 10 और 12 का एलसीएम ले लेना है, ठीक है, और एलसीएम यहाँ कर लेना है, ठीक है, या इसका कंसेप्ट ही आपको लिख देते हैं, एलसीएम प्लस रिमाइंडर होता है जब भी इस टाइप का सवाल हो। तो देखेंगे 8 और 12 का एलसीएम 24 हो जाएगा, 24 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 72, 72 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 72 पचे 360, 360 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम आ जाएगा 360। कितना शेष बचाना था 3, तो हो गया 363। यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल। कुछ नहीं, 8 देखते हैं। संख्या के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, इस बार कह रहा है दूसरा पद ज्ञात करने के लिए। दूसरा पद का मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं कि 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा तो ये पहला पद हो गया फर्स्ट। दूसरा कहेगा तो ये सेकेंड में। अगर ऑप्शन में 20 नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे 40। अगर ऑप्शन में यह भी नहीं है, अभी नहीं है, तो 20 तिहाई 60। ऑप्शन में यह भी नहीं है तो 20 चौका 80। यानी कोई ना कोई, अगर लौसा मान लेते हैं 20 आया, 20 ना है, तो इसी का कोई ना कोई मल्टीपल आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए तो आपको क्या कहा है, 2, 3 और 8 से विभाजित करने पर शेष 1, 2 और 7 है। एक चीज आप ध्यान देंगे, 2 से भाग दे रहे तो शेष 1 बच रहा है, 3 से भाग दे रहे तो शेष 2 बच रहा है, और 8 से भाग दे रहे तो शेष 7 बच रहा है। तो आप देखिए तो इसमें कितना का अंतर है। 2 से भाग दे तो 1 आया, 1 का अंतर है। 3 से भाग दिए तो शेष कितना आया 2, यहाँ भी 1 का अंतर है। 8 से भाग दिए तो शेष कितना आया 7, यहाँ भी 1 का अंतर है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए, इस टाइप का सवाल आ जाए तो आप देखेंगे ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो बाई ऑप्शन आप देख लेंगे, दोनों तरीका से बता देते हैं। बाई ऑप्शन देखिए, इसको पकड़ लेना है। आप 2 से भाग देंगे तो ये तो शेष 1 देगा नहीं, ये शेष देगा 0। और सवाल कहा है कि जब हम 2 से भाग दे तो शेष 1 बचे, जब आप 3 से भाग दे तो शेष 2 बचे, और जब 8 से भाग दे तो शेष 7 बचे। सवाल को बढ़िया से पढ़ना है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 2 से भाग देंगे तो इसका भी शेषफल क्या आएगा 0। अब आइए, अब आप इसमें भाग देकर देखिए, इसमें 2 से भाग देंगे तो वास्तव में 18 × 36 शेष 1 बच रहा है, लेकिन 3 से भाग देंगे तो 12 × 36 तब भी शेष कितना बच रहा है 1। लेकिन सवाल यहाँ कहा है कि जब हम 3 से भाग दे तो शेष क्या बचे 2। देखिए यहाँ 3 और 8 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1, 2 और 7 शेष बचे। शेष 3 से भाग देने पर तो शेष 2 बचना चाहिए पर यहाँ पे, इसलिए ये भी आंसर ना होगा। जब ई नहीं होगा आंसर, ई नहीं होगा आंसर, ई नहीं होगा आंसर, तो आंसर कौन होगा 47। जांच के देख लीजिए, 47 में जब आप भाग देंगे 2 से तो शेषफल लाजमी है 1 आएगा। अब 47 में भाग देंगे कितना से 3 से, तो 15 × 45 शेषफल 2 आ रहा है। 47 में भाग देंगे 8 से तो 8 बचे 40, शेषफल क्या आ रहा है 7। इसलिए आंसर हो गया आपका कौन 47। और दूसरे तरीका से देखेंगे कैसे बनेगा, कंसेप्ट से। तो कंसेप्ट से ऐसे बनेगा, अलग अलग संख्या से भाग देना है, इसलिए लसा निकालेंगे। 2, 3 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। इसको के मान लेना है, इसमें -1 कर देना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का अंतर कितना है, 2 से भाग दिए तो 1 बचा, यानी अंतर 1 का।
3 से भाग दे तो शेष 2 बच रहा है, अंतर 1 का। 8 से भाग दे तो शेष 7 बच रहा है, अंतर 1 का। इस टाइप का आगे भी और सवाल है। तो के का मान अब ऑप्शन के हिसाब से रखेंगे। सब ऑप्शन जो है 50 से नीचे ही है, तो फिर यहाँ के का उलूम सुलूम मान नहीं रखेंगे। के का क्या मान रखेंगे? 2। तो के का अगर हम 2 मान लेते हैं तो 24 दूना 48 में से गया तो कितना आ गया? 47। तो देखिए क्या ऑप्शन में है 47, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 7 का वह लघुत्तम गुणज। लघुत्तम का मतलब लसा निकालना है, गुणज का मतलब 7 से कटने वाला, मल्टीपल अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसे 8, 12 या 16 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में, इस बार देख लिया। और शर्त क्या है इसमें? देखिए बाई ऑप्शन में शर्त क्या है, कंडीशन जो दिया है बाई ऑप्शन में कि प्रत्येक मामले में क्या 3 शेष बचे, 8 से रिमाइंडर होता है। दूसरा शर्त है कि वह 7 का गुणज हो, 7 का गुणज हो, 7 का गुणज। तो 7 का गुणज का मतलब 7 से कटना चाहिए, जैसे 7, 14, 17, 21 ऐसे ऐसे, ठीक है, 7 से कटने वाला। तो हम बाई ऑप्शन देखते हैं। 7 का गुणज तो ये भी है, ये भी है, 7 8 56, केवल ये नहीं है। तो एक ऑप्शन तो ऐसे हम रिमूव कर दिए। देखिए अब ध्यान देंगे, अब सवाल ये कहा है कि जब हम 8 से भाग देंगे और 12 से भाग देंगे या 16, ये तीनों में से किसी से भाग दे तो शेष कितना आना चाहिए? 3। तो देखिए 8 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष आएगा ही नहीं, तो इसका भी खेल खत्म हो गया। आप देखेंगे इसमें 8 से भाग देंगे तो 8 8 64, शेष आ रहा है कितना? 6। ये भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन नहीं होगा तो आंसर आपका कौन होगा? 147 ही होगा। अब देख सकते हैं 147 में 8 से भाग देंगे तो आप जानते हैं कि ये आ जाएगा आपको कितना? 18 8 144, 18 8 144, शेष कितना आ गया? 3 आ गया। 147 में भाग देंगे 12 से तो 12 12 144, शेष क्या आ गया? 3 आ गया। और 147 में भाग देंगे 16 9 44, 144, शेष 3 आ गया। और चूंकि 147 जो है 147 7 का गुणज है, 7 से कटता है, ठीक, इस बार में डायरेक्ट काटिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो गया। अगर रह गई बात प्रोसेस की कि हाँ कंसेप्ट से कैसे बनेगा, तो आप देख सकते हैं कंसेप्ट से ऐसे बनेगा। देखिए कंसेप्ट से ये बनेगा कि 8, 12 और 16 का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा कितना? 48। इसको के मान लेना है और प्रत्येक मामला में जितना शेष कहता है उतना जोड़ देना है, 3, ठीक है। प्रत्येक मामले में जितना शेष बोलेगा उतना जोड़ देना है। अब हम के का मान फिर अपने मतलब कॉमन सेंस से रखेंगे, चूंकि अगर के का मान हम 1 भी रखेंगे तो सवाल 48 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन सेंस से रखेंगे, ठीक है। तो के का मान 1 रखेंगे तो 51 ऑप्शन में नहीं, 2 रखेंगे तो 48 2 4 99 भी नहीं, 3 रखेंगे तो 48 से 144। अगर के बराबर 3 रखते हैं तो 48 तिहाई हो जाएगा कितना? 144 और 3 147। अब इसको एक बार देख लेना है कि क्या 7 का यह गुणज है? हाँ है, 7 का गुणज है, कट जाता है 147। और देखेंगे क्या 8, 12 और 16 ये तीनों से भाग दीजिएगा तब तो निश्चित रूप से ही 3 शेष बचेगा, क्योंकि यहाँ 3 आपने जोड़ा है। केवल यह देखना था कि 7 से ये कट रहा है कि नहीं, तो 7 से कट रहा है, आंसर ये हो गया। अगला सवाल अब देखेंगे 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष क्या बचे। देखिए तो इसको हम बाय ऑप्शन नहीं बना सकते हैं, इसलिए बाय ऑप्शन नहीं बना सकते हैं। इसको इतना इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे। अच्छा बन सकता है, बन सकता है। योग ज्ञात कीजिए जिन्हें, हाँ योग में आप 8 से भाग दे करके देख सकते हैं, ठीक है। 8 से 12 से और 16 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आना चाहिए। तो यहाँ जो कंडीशन है वह है कि आर का मान 5 होना चाहिए। चलिए एक बार हम देखते हैं भाग दे करके। सबसे तो छोटी संख्या 8 से भाग दे लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपको 11 8 88, 93 में से 88 गया 5 और ये हो जाएगा 52। तो 52 8 6 48, 48 4 शेष बचा, इसलिए आंसर नहीं होगा। शेष बचना चाहिए था 5, बचा कितना 4। अब देखेंगे बी को जांच लीजिए। 11 8 88, 91 में से 88 गया 3 और 3 पर 2 32, 8 से ये पूरा पूरा कट रहा है, इसका शेष जा रहा है कितना 0 और इसमें शेष दे रहा है शायद 4। अब देखेंगे इसमें भाग देकर देखिए 11 88 88, 96 में से 88 गया तो 6 पर 2 62, 8 7 56
और 62 में से 56 गया तो आ गया कितना 6, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको देख लेते हैं। 11 8 88, 88 और 92 में से 88 क्या था 4, 92 में से 11 8 88, 88 92 से 88 गया तो 4 पर 2 42, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गलती हो गया। अच्छा चलिए हम तरीके से देख लेते हैं, हो सकता है कुछ। आइए कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट देखते हैं। 8 12 और 16 का एलसीएम, 8 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम देखेंगे 24 यानी 48, 16 43 12 48, इसका लसागु कितना आ गया 48। और प्रत्येक मामले में 5 बचवाना है, तो इसको हम k मान लेंगे और यहाँ क्या रखेंगे 5, ठीक है। एलसीएम प्लस आर होता है रिमाइंडर। तो k का मान आप ऐसा रखेंगे, ये मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ बुद्धि लगाना पड़ेगा, सीधे सवाल बनाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। सवाल यहाँ आपको एक चीज लगा दिया है कि जो आपका संख्या वही लेना है जो 400 और 500 के बीच हो, मतलब 400 से ज्यादा और 500 से कम, वही संख्या लेना है, ठीक है। तो आप देखिए कि हम डायरेक्ट अगर k का मान 10 लेते हैं तो 40 48 का 480 हो जाएगा, और 10 11 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 11 लेंगे तो 500 से बाहर चल जाएगा। तो एक बात तो हमें मतलब पता चल रहा है कि k का मान हमें लेना पड़ेगा कितना, k का मान 1 तो 10 आ जाएगा। और देखते और कोई संभव है क्या। k का मान अगर हम 9 लेते हैं तो 50 गुना 9 हो जाएगा, 9 पचे 45, 450 9 दूना 18, मतलब k का मान अगर हम 9 भी लेंगे तो वह 400 से ज्यादा आता है। और k का मान 8 अगर हम लेते हैं तो k का मान 8 लेंगे तो आप देख सकते हैं 50 8 400, 50 ही रहता तब 400, तो 400 से कम जाएगा, इसलिए k का 2 ही मान संभव है। अगर आपसे पूछता कि k का कितना पॉसिबल मान है तो हम कहते 2 मान है। अगर आपसे इस सवाल में पूछता है कि k का संभव मान, तो हम लिख देते हैं k के संभव मान तो कितना है 2। अगर सवाल कहता k के संभव माने का योग, k के संभव मानों का योग, तो ये हो जाता है एक 10 है और एक 9, कितना होता 19। लेकिन सवाल कहता है कि उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 400 और 500 के बीच में होता है। k का मान 10 रखेंगे तो देखिए संख्या हम निकाल रहे हैं, संख्या निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 48 गुना 10, एगो हो जाएगा 48 गुना 9, इन दोनों को जोड़ देना है। ये है 48 गुना 10 जोड़ 48 गुना 9, दोनों से कॉमन आ रहा है 48, तो ये 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, ये गुना है। तो आप देखेंगे 19 और 152, इकाई अंक मिला लीजिए 2, किस ऑप्शन में, सब में इकाई अंक 2 है, तब तो गुना ही करना पड़ेगा। तो 19 8 हो जाएगा 152 का 2 हासिल कितना 15, कैरी हो गया। अब देखेंगे 19 चौक 76, 76 में 10 जोड़ेंगे, तो 76 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 86, 86 में 5 जोड़ेंगे, 86 में 5 जोड़ेंगे तो 91, यानी 9 से 12। ऑप्शन ये आ रहा है, कहाँ मिस्टेक हुआ, 9 से 12, 19 8 112, नहीं से 19 8 152, 2 हो गया हासिल 15, 19 76 76 15 6 5 11 9, बिल्कुल सही, 9 से 12 ही हुआ। आपका आंसर हो गया 9 से 12, आंसर हो गया 9 से 12, ऑप्शन नंबर कौन बी हो गया, ये हो गया। उस समय गड़बड़ कैसे हुआ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि इस पे हम ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते, इसलिए मैं स्पीड वीडियो बना रहा है कि आप लोग का कम से कम समय में 10 मतलब आधा घंटा का ही वीडियो, अधिक से अधिक सवाल हो, इसीलिए हम थोड़ा इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि वो पॉसिबल है, लेकिन ऑनलाइन में तो आपके पास आराम, आप जब चाहे तब वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, इसलिए हम इस पे ज्यादा ही नहीं करते। तब भी किसी प्रकार की अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, हमें बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है आपका कि 14 का वह छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो 6 8 और 12 से विभाजित करने पर शेष ये बचे। देखिए एक चीज आप ध्यान देंगे कि जब भी आपको सवाल आ जाए कि जितने भाग करने वाली क्या संख्या है, 1 संख्या 2 संख्या और 3 संख्या से भाग दे रहे हैं, तो शेष भी क्या है यहाँ देखिए, तो 1 2 1 3 है।
तो जब भी आपको भाग देने वाली संख्या और उतना ही हो शेष देने वाली संख्या, तो आप एक चीज जरूर ध्यान देंगे कि दोनों का अंतर करके देखिएगा, सेम आएगा। 6 से भाग दिए तो शेष 4 बच रहा है, अंतर क्या है 2 का, 2 का अंतर है। देखिए 8 से भाग दिए तो शेष 6 बच रहा है, अंतर क्या है 2 का है, देख लीजिए 10। इसके बाद जब हम 12 से भाग दिए तो शेष कितना बचा 10, अंतर कितना का है 2 का है। तो हम देख रहे हैं कि यह एक अलग मतलब पैटर्न का सवाल हो गया। तो इसको हम दोनों तरीके से बनाएंगे। देखिए आप बाई ऑप्शन पहले देख लीजिए, बाई ऑप्शन, ठीक है। बाई ऑप्शन कैसे बनेगा, कहता 14 का गुणज, तो 14 से जो संख्या कटेगा वह संख्या 7 से भी कटेगा, तो 7 से ये